पर्थ टेस्ट में सबसे बड़ी हार से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी है सदमे में। भारत ने हराया कम, जलील ज्यादा किया, पीटा कम, घसीटा ज्यादा। देखिए क्या बोले दिग्गज। तो जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट मुकाबला अब समाप्त हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं 150 रन पर पहले पारी में ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच को अपने नाम किया है और इस सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की अजय बढ़त बना ली है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जिस पर्थ टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया का घमंड था, ऑस्ट्रेलिया का किला था, ऑस्ट्रेलिया का गढ़ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां आज से पहले कभी भी कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं हारी थी। ऐसी कोई विदेशी टीम नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सके, इन द फैक्ट कि वो पर्थ में हरा सके। लेकिन इंडिया ने ऐसा किया है और यकीन मानिए, रोहित शर्मा नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, मोहम्मद शामी नहीं थे, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन को हमने बाहर बैठाया, डेब्यूटेंट खिलाड़ियों को मौका दिया, एकदम अच्छी टीम, एक नया कप्तान और उन सब के हौसले के आगे ऑस्ट्रेलिया बुलंद। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम कैसे खुद के बनाए हुए जाल में फंस गए हैं और क्या कर दिया है ये इंडियन क्रिकेट टीम ने हमारे साथ। और ये हम नहीं बल्कि खुद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज अब धीरे धीरे बयान दे रहे हैं। जो पहले कह रहे थे कि विराट की जगह प्लेइंग 11 में बनती नहीं, अब वो विराट की तारीफ कर रहे हैं। जो कहते थे कि इंडिया को 5-0 से हराएंगे, अब वो कह रहे हैं इंडिया दावेदार है। पर्थ टेस्ट मुकाबले से ही ऑस्ट्रेलिया की बदले है सुर। आइए आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गजों का क्या कहना है इस पर्थ टेस्ट से मिली हार के बाद, और इंडियन दिग्गज ने भी अपने रिएक्शंस दिए हैं, इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको जरा से भी खुशी हुई है इंडिया के इस पर्थ टेस्ट जीत से, अगर आप खुश है, मुझे पता है खुश है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिल्कुल फ्री है। हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और अपडेट भी मिलेगी आपको इस पूरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज की। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन दिग्गज तो क्या कह रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक छिड़का है, वो ट्वीट में आपको बता दूं। माइकल वॉन ने इंडिया की जीत पर लिखा, नाउ दैट इज हाउ टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंडिया ने बता दिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलना है। ब्रिलियंट टीम डिस्प्लेड बाय इंडिया। ये माइकल वॉन जो कि इंडिया की अक्सर आलोचना करते हैं, वो ये लिखते हैं। इनसे पहले भी इन्होंने एक ट्वीट पर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर दिन के आखिरी सेशन में इस तरह से एम्बेरेस होता हुआ। ऑस्ट्रेलिया एम्बेरेस हुआ है इंडिया के सामने, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, गवाह हूँ, जो कि इन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि है जसप्रीत बुमराह और बाकी तमाम खिलाड़ियों की ये माइकल वॉन तारीफ करते थकते नजर नहीं आ रहे। तो वहीं केविन पीटरसन ने भी ये दिखाया ट्वीट करके कि कैसे कहा जा रहा था कि कोई एक खिलाड़ी पूरे मैच को नहीं बदल सकता, लेकिन जसप्रीत बुमराह उसका नाम है, वो अकेले दम पर पूरे मैच को बदल देता है। ये केविन पीटरसन ने कहा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट देखने के बाद। वेल अब आइए आपको बताते हैं खुद ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्या कह रहे हैं। पर्थ टेस्ट के सामने बौने साबित हुए कंगारू एडम गिलक्रिस्ट ने लगाई ऑस्ट्रेलियाई टीम की जमकर क्लास। जी हां, जब एडम गिलक्रिस्ट ने देखा कि भारत ने पर्थ टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पीटा कम है और घसीटा ज्यादा है, हराया कम और जलील ज्यादा किया है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने जो कि अपने घर पर अपनी जीत की बात करी, उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को इतनी निराश टीम के साथ ऐसे रणनीति अपनाते हुए देखा? नियमों की किताब के अनुसार नकारात्मक रणनीति क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया को आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि वो इस तरह से डेस्परेट नजर आए, इस तरह से वो मतास हायूस नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज मर चुकी थी, मानो वो पहले से ही हथियार डाल चुके थे। एडम गिलक्रिस्ट ने बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मुकाबला नहीं बल्कि मानो सीरीज पर सील लगाई हो। उनका मानना है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया को कैसे डोमिनेट करने वाला है और कैसे अब मेरी नज़रों में इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वैल्यू उस असेस से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इंडिया लगातार डोमिनेट कर रहा है। उनका मानना था कि हमें लगा इस बार कि हमारे पास गेंदबाजी थोड़ी तेज़ है, अच्छी है, हमारे खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑन द डे आप कैसे परफॉर्म करते हैं बहुत कुछ मैटर रखता है। उन्होंने इस टेस्ट मुकाबले की बात करी। उन्होंने कहा देखिए जसप्रीत बुमराह एक निडर कप्तान है और इंडिया की पॉजिटिव इंटेंट यही दिखाती है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, डरे नहीं कि कैसी पिच होगी, क्या होगा हमारे साथ। वो एक हिम्मत दिखाई और उसके बाद उन्होंने शानदार बैटिंग तो नहीं की, लेकिन दूसरी
गेंदबाजी जो इनकी है ना, जसप्रीत बुमराह आपके पास अगर कप्तान ऐसा है, उनके पास गोल्डन नाम है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑसीज आर्मी कहती है, एडम गिलक्रिस्ट ने भी कहा। तो अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी है, मैच विनर है, तो ज़रूर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम दे रहे हैं, और जिसका नतीजा यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में हार गया और इंडिया जीत गया। ग्लेन मैकग्रा कोहली पर जो कह रहा था कि विराट कोहली कभी शतक नहीं मार रहा है, पिछले 5 साल में केवल 2 शतक लगाए, जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा, और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि विराट कोहली पर अग्रेसिव होइए, तभी आप विराट कोहली को दबा पाएंगे, वरना ये विराट कोहली आप पर हावी रहेगा। विराट के पास शतक नहीं है, आप इसके ऊपर दबाव बनाइए, दब जाएगा। लेकिन अब ग्लेन मैकग्रा के सुर बदल चुके हैं। उनका कहना है कि ये टीम तो ऐसी है कि केवल विराट पर डिपेंड ही नहीं है। विराट के अलावा यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे अगर आपके पास मैच विनर है और एक खिलाड़ी 11 के बराबर है, तो ये टीम इंडिया जरूर एक बहुत बड़ा टफ टाइम दे रही है। ग्लेन मैकग्रा ने माना कि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी है। पिछले 5 साल से अगर भले ही उनके 3 ही टेस्ट शतक आए हो, लेकिन ये बड़े मैच का खिलाड़ी है। इन्हें पता है कि कैसे और कहां परफॉर्म करना है। इन्होंने एक बात पहले ये भी कही थी कि विराट के खिलाफ अगर ज्यादा अग्रेसिव हुए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, और वही अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया को लेने के देने पड़ रहे हैं, ये ग्लेन मैकग्रा ने स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया के कोच, जी हाँ, मैकडोनाल्ड ने पिच पर सवाल उठा दिया और कहा कि यार ये पिच रंग बदल रही थी, जिसकी वजह से हम हार गए। देखिए कैसे अब ये बहाने बना रहे हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले दिन पिच ऐसी थी कि भारत 150 पे ऑल आउट हुआ, उसके बाद हमने 67 पे 7 किया, और मुझे लगा कि दूसरे दिन कुछ पिच अच्छा वैसा ही काम करेगा, लेकिन पिच ने वैसा काम नहीं किया और बैटिंग के लिए इजी हो गया। तीसरे दिन के एंड में पिच फिर बदल गया और फिर भारत की गेंदबाजी के आगे हमारे बल्लेबाज ध्वस्त हो गए, और कुल मिलाकर उन्होंने पिच के मिजाज को काफी हद तक हार का डिसाइडर बताया। ये ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनाल्ड ने कहा है। ऑब्वियस बात है, हार से शर्मा रहे हैं। अब भारतीय दिग्गजों ने भी बयान दिए, लेकिन उससे पहले जान लें कि पैट कमिंस ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह हार काफी निराशाजनक है। हमें लगा कि इस मैच से पहले हमारी योजनाएं अच्छी थी, हर कोई शानदार खेल रहा था। यह उन खेलों में से एक है जहां बहुत कुछ सही नहीं हुआ है हमारे साथ। यह ऐसा ही है कि हार के बाद आप जल्दी से जल्दी लय में आना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ दिन आराम करेंगे और एडिलेड में उतरेंगे। हमने खुद को मौका नहीं दिया। कुछ अलग पहलू, पहले दिन के आखिर में अगर हम उस पीरियड से गुजर जाते तो दूसरे दिन चीज़ें अलग होती। वहाँ बहुत अनुभव है। हम इस समर सीजन में ये एक सैंपल साइज है, बहुत सारी बातचीत होगी, नेट्स में बहुत समय मिलेगा, इस बारे में बातचीत होगी कि क्या हम अलग कर सकते थे और आने वाले मुकाबले में हम क्या अलग कर सकते हैं। वेल, अब बताते हैं कि इंडियन दिग्गजों ने क्या कहा। जैसे वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और लिखा, दिस इज नॉट जस्ट अ विक्ट्री बट अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है इंडिया का। जसप्रीत बुमराह फॉर द फियर स्टिल्ड इन द ऑसीज बैटर्स एंड लेड ब्रिलियंटली। ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम सिराज। ये जसप्रीत बुमराह ने शानदार किया, सिराज ने शानदार किया। यशस्वी जायसवाल सेटिंग न्यू बेंचमार्क एंड प्लेइंग अ ट्रूली मेमोरेबल इनिंग इन कोहली बैक एट हिज वेरी बेस्ट। कोहली वापस आ गए हैं, यशस्वी जायसवाल अच्छा कर रहा है। विन दैट मेक्स अ फील अ वेरी प्राउड। ये जीत मेरे को बहुत गौरवान्वित कर रही है, ये वीरेंद्र सहवाग ने कहा। सुरेश रैना ने लिखा, इंडिया स्टॉर्म्स टू बी अ कमांडिंग विक्ट्री एट पर्थ। जसप्रीत बुमराह लीड फ्रॉम फ्रंट, द विराट एंड यशस्वीज विद देयर बैटिंग ब्रिलियंस एंड एक्सपीरियंस the team played as an unstoppable force and kudos to Nitish Reddy for a memorable test debut. हरभजन सिंह टर्बोनेटर लिखते हैं, वेल डन टीम इंडिया, ग्रेट स्टार्ट 1-0 to beat them in the Perth is always special and historical. This is a big win. Congratulations to each member of the team. इरफान पठान लिखते हैं, यशस्वी जायसवाल innings will be remembered for a lifetime. What a remarkable feat at just 22. इन द ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, क्या पारी थी। फिर लिखा, जसप्रीत बुमराह लीडर टॉप ड्रॉ। फिर लिखा, दिस इज अ प्रॉपर बीटिंग बाय टीम इंडिया। दिस डोमिनेटिंग विक्ट्री ऑफ इंडियन विल डेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड इन द सीरीज। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया का अब जो कॉन्फिडेंस था अब वो गिर जाएगा। इस हार के बाद जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे वो अब कहीं ना कहीं थकते नजर आएंगे। तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है?